अस्सलाम वालेकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आई हूँ और ये बहुत ही मेरी फेवरेट रेसिपी है और सारी चीज़ें एक तरफ और ये एक तरफ। तो जी ये है मेरी बहन की स्पेशल रेसिपी। जी वो हम बनाएंगे, बेसन के बनते हैं बेले। तो ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि मैं जब भी कराची जाती हूँ तो मैं उनसे फरमाइश करती हूँ कि भाई आप मेरे लिए ये डिश ज़रूर बनाएं, चाहे जो मर्ज़ी हो मैं उनसे ज़रूर बनवाती हूँ और बहुत मज़े लेके खाती हूँ। तो लास्ट टाइम भी वो आई थी, मैंने बनवाई थी उनसे, लेकिन इस मरतबा रेसिपी हमने नहीं बनाई थी। इस मरतबा मैंने कहा कि चले रेसिपी भी बनाते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। आपने भी देखी होगी, ज़रूर बनाई भी होगी, लेकिन जिस तरीके से वो बनाती हैं आज हम वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से बनाती हैं और क्या लज्जत वाली वो रेसिपी बनती है। तो चलें चलते हैं किचन में और वो तैयारी कर रही हैं रेसिपी की। तो मैंने कहा कि बस आप जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करें, हम आते हैं। तो चलें जी चलते हैं किचन में। जी बेले बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। ये तकरीबन 2 प्याली बेसन है और प्याज हमने लिए हैं 2 बारीक प्याज को चॉप कर लिया है, जो जिससे हम बेले बनाएंगे। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये हमने बारीक चॉप कर ली हैं। और ड्राई मसालों में जी है ज़ीरा, साबित ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। और थोड़े से हमने लिए हैं इसमें लहसुन के जवे 7 से 8। ये हम ग्रेवी में, ये हम बेले में शामिल करेंगे। जो हमारे बेसन के बेले बनेंगे इसमें ये ड्राई मसाले और प्याज और हरा धनिया वगैरह इसमें शामिल होगा। जी ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है ये प्याज। ये 2 प्याज हमने काट लिए हैं, इसको हमने बारीक काट लिया। 2 प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 2 टमाटर हमने लिए हैं। 1 प्याली हमने दही का लिया है। हरा धनिया 1 प्याली लिया है। अदरक और लहसुन हमने 1-1 टेबल स्पून लिया है। और ड्राई मसाले जी हमारे जाएंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये जी हमारे चीज़ें हैं, ये ग्रेवी के लिए हैं और ये हमारे बेलों की तैयारी इस पे होगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बेसन के अंदर इन्होंने लहसुन डाल दिया है, अब नमक शामिल कर रही हैं। नमक हम हमेशा भूल जाते हैं और नमक के बगैर खाना जो है वो बिल्कुल अधूरा है। ड्राई मसाले शामिल किए जा रहे हैं। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें ये डाल दी हैं। प्याज शामिल कर दिए। आधा प्याज रख लिए, थोड़ा सा देखते हैं ना कितनी जरूरत है। अच्छा। ऑयल डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से आटे की तरह इसको गूंदेंगे, सख्त सख्त ही गूंदेंगे क्योंकि इसको हम उसमें बेले की उसमें बना के लंबे लंबे से और कबाब की शक्ल देते हैं। तो फिर इसको हम पानी में बॉईल करेंगे। पानी हमने पानी का देगचा हमने रख दिया है, ये जी देखें। और बस चूल्हा भी खोल देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए पानी, और फिर इसमें डाल के सिर्फ बॉईल करेंगे। ये जी इसमें ऑयल बता रही हैं कि ऑयल इसमें इसलिए डाला है कि अंदर से सॉफ्ट रहे और कुछ हम बनाते हुए हाथ में ग्रीस करेंगे ऑयल को, तो कुछ उससे हो जाएगा और कुछ ये इसमें डालने की वजह से इसकी ये सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपका बेसन बहुत अच्छा है तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम लेते हैं जी पंजाब कैश एंड कैरी से बेसन, इनका बेसन बहुत अच्छा होता है। रमज़ान में भी वही उसी से ही पकोड़े हम बनाते रहे हैं, बहुत ही बेसन अच्छा होता है। बस नमक मिर्च डालेंगे तो आपका फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा तेल और डाल रही हैं। थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दें, थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे देंगे। कितने देर के लिए? 10-15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए दे देंगे और जब तक हम कुछ मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये जी देखें थोड़ा सा बेसन इसमें शामिल कर रही हैं, वो थोड़ा सा स्टिकी सा हो गया है, तो उन्होंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब बेसन डाला है ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए।
अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा बेसन इस पर लगाकर और इसको बना लें, ताकि ये इस पर चिपके नहीं। सही है। थोड़ा थोड़ा ऑयल हम डाल रहे हैं ताकि ऑयल भी इसके अंदर जाए और ये सॉफ्ट बने। और थोड़ा बेसन लगाएं आप, थोड़ा ऑयल लगाएं, जब जब आपको ज़रूरत हो, जैसा हो इसी तरीके से आप कर लें। थोड़ा ऑयल लगाते जाएं, थोड़ा बेसन लगाते जाएं। और पतले पतले बनाने हैं। इसी तरह आप सारे बनाते जाएं और साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, आपको भी बताएंगे कि जी यह किस तरीके से बनते हैं। आप भी बना के जो भी इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं वो ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। गोश्त की चीज़ें आप रख दें, उसके बाद सामने अगर ये है ना तो मैं सबसे पहले यही खाऊँगी, क्योंकि ये इतने लजीज बनते हैं। और क्या कहते हैं, हमारी जो देसी चीज़ें हैं ना उनका मज़ा ही और होता है। ये जी देखें, इसमें हमने पानी बॉईल हो रहा था, इसमें हमने डाल दिए। इसको कितनी देर पकाना है? बस ज़रा सी देर, ज़रा सी कितने? दो मिनट, 2-3 मिनट। इसको बस आपको महसूस हो जाएगा वो ज़रा से थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा, फूल से जाते हैं ये। और बस 2-3 मिनट इसे जैसे ही जोश आएगा आप निकाल लेंगे। निकाल रही हो क्या? नहीं, मैं देख रही हूँ। अच्छा, थोड़े से सख्त हो जाएंगे ना ये। हाँ, हमने तो सॉफ्ट से डाले। ठीक है, सही है। ये तकरीबन हो गए, हम इसे अब निकालते हैं। और यहाँ इन्होंने प्याज रख दिए हैं। प्याज कच्चा पक्का से प्याज को करेंगे, उसके बाद उसको पीसेंगे। प्याज को टमाटर, प्याज और लहसुन तो सबको साथ पीस लेंगे और इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। यहाँ ये तैयार भी करती जा रही हैं और ये हमारे पहले वाले तकरीबन रेडी होंगे। इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए हमने निकाल लिए हैं। अब इसे ठंडा होने पर हम इसकी कटिंग करेंगे और ये बनते जा रहे हैं और इसमें डालते जा रहे हैं। और ये जो पानी है इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो हम ग्रेवी बनाएंगे शोरबा, उसमें ये पानी हम शामिल करेंगे। उसका पानी का में जो है वो सब चीज़ों का फ्लेवर आ गया है, तो इसे ज़ाया तो कर ही नहीं सकते। तो जी ये प्याज यहाँ पे सौटे हो रही है, वहाँ जी ये बेले तैयार हो रहे हैं, साथ साथ डालते जा रहे हैं, साथ साथ बनते जा रहे हैं, साथ साथ निकालते भी जा रहे हैं। जैसे ही ठंडे होंगे हम इसकी कटिंग करेंगे। ऑयल में इन्होंने कड़ी पत्ता डाल दिया है और अब बस बाकी मसाले जो हैं ये प्याज सौटे करके निकाल लिया है। और जो मसाले हैं ये बारीक पीसेंगे और दही के अंदर इन्होंने ये मसाले मिक्स कर रही हैं। जो ड्राई मसाले हैं वो दही में मिक्स कर रही हैं और प्याज को टमाटर को इनको बारीक पीस लेंगे। अदरक लहसुन भी। तो अब ये जो है इसको डाल दिया है ऑयल में। कड़ी पत्ता, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखेंगे इस तरीके से दही में मिक्स कर रहे हैं। कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मौसम अच्छा हो गया है लेकिन गर्मी भी बहुत है। ये जी देखें ऑयल के अंदर जो दही के साथ मसाले मिक्स किए थे वो डाल दिए हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे और फिर प्याज पीस के इसमें शामिल करेंगे। ये जी देखिए बेलों को हमने इस तरह कट कर लिया है। एक एक बाइट में एक एक निवाले के साथ ही आएंगे। तो इस तरह छोटे छोटे से टुकड़ों में इसको कर लिया। और यहाँ जी मसाला जो था वो प्याज वाला भी पीस लिया था। तो ये जी देखें दही, पहले दही और मसाले सारे ड्राई डाल दिए थे, फिर ये प्याज वाला, प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह को पीस के तो इसमें शामिल कर दिया। अब ये अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। फिर जो हमने उसकी पानी बचाया है बेलों का जिसमें हमने बॉईल किए थे वो डालेंगे और बेले डालेंगे पहले, फिर वो पानी डालेंगे, ग्रेवी करेंगे। तो ये जी फिर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जी देखें बड़ी ज़बरदस्त सी भुनाई हो रही है। हम इसे कहते हैं अच्छी वाली भुनाई। ये जी अच्छी वाली भुनाई हो रही है और साथ साथ हम इतनी मज़े की गपशप भी कर रहे हैं और पुरानी बातें कर रहे हैं, बचपन की बातें कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की बातें कर रहे हैं। छोटा वाला जो उनका बेटा है बड़ा लाडला, उसकी बातें कर रही हैं। और क्या ये बच्चे ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो बस पुरानी बातें, हम अक्सर जब बैठे होते हैं ना तो बस पुरानी ही बातें करते रहते हैं। और पुराने लोग जो हमारे हैं, बचपन के जो हमारी दोस्त हैं, उनको फ़ोन शोन करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। तो मुझे तो बस पुराने लोग अपने और पुराने देसी स्टाइल के खाने
मॉडर्न खाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन देसी स्टाइल के जो खाने होते हैं ना, जैसे मेरी सास कहती थी कि भाई ये चीज़ बनाई है, कोई भी चीज़ उसमें 1 टमाटर डालें, तो वाकई वो सही कहती थी, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता था और कम कम चीज़ें आप डालें और उसका ग्रेवी शोरबा बड़ा ही मज़े का बनता था। तो उनकी बातें सही थी। तो अब जब हम इस एज में आ रहे हैं ना, तो अब हमें रियलाइज़ हुआ है कि वाकई वो सही कहती थी, जितने मसाले कम हों और बहुत ज़्यादा बढ़ के टमाटर चीज़ें आप डालें, वो फ्लेवर थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये इस तरह सही फ्लेवर आता है। इसके अच्छे तरीके से हम बुनाई कर रहे हैं, जितनी बुनाई अच्छी होगी इतना ही इसका जो ग्रेवी होगी ना वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो जी बुनाई होती जा रही है और बस अब ये तैयारी पर है कि ये जो मसाला है इतना अच्छा भून रहा है कि इसने ना जो देगची है उसके तले को बिल्कुल छोड़ दिया, यानी दानेदार बड़ा मज़ेदार सा ना इसकी बुनाई हो रही है। और हम इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, भूनते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं, भूनते जा रहे हैं। बाकी बुनाई अच्छी हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो इसकी इस बुनाई से भी ना, तो बुनाई का भी बड़ा काम होता है। अगर अच्छी बुनाई हुई भी हो ना, सालन बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप जल्द फट ऐसा बना लें और उसमें प्याज का कच्चापन हो, मसालों का, वो बिल्कुल ही सालन अच्छा ही नहीं लगता है। टमाटर का कच्चापन बहुत बुरा लगता है। हाँ, टमाटर का भी, प्याज का भी। हाँ, प्याज का तो बहुत, प्याज टमाटर इनका बहुत ही बुरा कच्चापन लगता है। उसकी अच्छी सी बुनाई हो और अगर प्याज को थोड़ा सा सौटे करके निकाल के फिर पीसे ना, तो उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। कच्चे को पीसें तो उसकी और भुनाई में मेहनत लगती है, क्योंकि वो फिर आपको अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है। तो जी बुनाई ज़ोरों पर हो रही है। ये जी डाल रहे हैं इसको इसके अंदर, इसको डाल के भी थोड़ा सा भून। हाँ, इसको डाल के इसकी थोड़ी सी बुनाई, अच्छी वाली नहीं, बहुत अच्छी वाली करेंगे तो टूट जाएगी। तो इसकी थोड़ी बुनाई कर लेंगे इसके साथ, मसाले के साथ। फिर इसमें हम शोरबा डालेंगे और फिर एंड में हरा धनिया, शोरबा, घर की चपाती। हाय 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 हाय, कैसा मज़ा आएगा। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी रेसिपी। सिंपल है, थोड़ी सी है मेहनत वाली, लेकिन ये कि सिंपल भी है और बड़ा ही आपको मज़ा आएगा। जो इस तरह खाने के शौकीन हैं वो ज़रूर बनाएंगे। वो पानी चलेंगे पानी डालते हैं। ये पानी शामिल कर रहे हैं, ये वही पानी है। हाँ, ये जो बेले का पानी निकला है ना, वही हमने डाला है। ज़रा हल्के हल्के हाथों से चला रहे हैं। पानी तो वैसे ही पका हुआ है, बस थोड़ा सा जोश आएगा तो हम बाकी चीज़ें ऊपर से अपनी गार्निशिंग कर लेंगे। ये घर की चपाती बनाते हैं। पतला पतला शोरबा वैसे अच्छा लगता है बहुत। एक हमारे घर में बनता था पापड़ का सालन। मैं सोच रही हूँ कि आपको पापड़ का सालन भी बना के दिखाते हैं। वो रात में अक्सर जब सालन कम हो जाता है और जब शाम में लाइट से खाने का दिल चाहता है तो वो बनता था। तो मेरे पास बड़े स्पेशल किस्म के दाल के पापड़ हैं उमरकोट के, तो वो मैं सोच रही हूँ कि उसी के हम आपको पापड़ का सालन बना के दिखाएं। ये जी देखें, ये हमारा इसका बॉयल इसका आ गया है और यहाँ जी हमने अपने खाने की तैयारी कर ली। चपातियाँ बन रही हैं, ये जी देखें, और बस खाना रेडी है। खा के आपको फिर बताएंगे। ये जी देखें, ये हमारी रोटी और ये हमारा सालन निकाला है। अब आपको खा के बताते हैं कि कैसा बना है हमारा खाना। क्या ऑन किया? इसने सब गोश्त के सालन को पीछे छोड़ दिया। फ्लेवर ऐसा लग रहा है जैसे फ़िश का सालन होता है ना, वैसा फ्लेवर लग रहा है। इतना ये मज़े का लग रहा है, क्या लजीज बना है भाई, मज़ा आ गया है। ये इसको ऐसे ऐसे करके शोरबे में दबा दबा के फिर आपने बाइट लेके जन्नत में चली गई। इतना ये मज़े का बना है, तो ये ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। पुराना वक्त याद कीजिएगा, अम्मियों के ज़माने की डिश है ये। सिल पर पीसते थे मसाले, तो अब तो हम मशीनों में पीस लेते हैं, लेकिन सिल पर पीसने से वाकई सही बात है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा। तो चले मिलते हैं अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, निगास किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग?
मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई आज मेरे घर में बड़ी ज़बरदस्त दावत है, बहुत ग्रैंड दावत है। हाजियों की जी मैं दावत कर रही हूँ और सब हाजी आएंगे जो जिन्होंने हमारे साथ हज किया था। तो मैंने बहुत नियत की थी कि जी वो लोग जब हम पाकिस्तान आ जाएंगे तो मैं उनको बुलाऊंगी अपने घर और हम सब मिलके खाना खाएंगे। तो जी आज उनकी दावत है, वो सब आ रहे हैं, कुछ दूसरे शहर से भी आ रहे हैं। तो जी अभी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ और तैयारी फुल चल रही है। कल से हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी हमने कर ली है, कुछ अभी हमारी चल रही है साथ साथ। तो और गैस भी बीच में जाती है, बहुत बड़ा ही मुश्किल वाला टाइम हो जाता है, लेकिन ये कि बस इंशाल्लाह ताला हम पूरा कर लेंगे। चलें जी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये जी देखें, प्याज ब्राउन करके रख ली है बिरयानी की और हलीम के लिए, और उसके अलावा हमने दम कीमा बना रहे हैं उसके लिए। और ये जी मटन रखा हुआ है, ये शनवारी बनेगी। और इसके अलावा जी ये हमारी ग्रोसरी रखी हुई अभी मैंने ला के रखी है। तो इसमें टमाटर वगैरह आप देखें कितनी क्वांटिटी में आए हैं। तो बस ये चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, और बस जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। कोई धनिया पुदीना हर चीज़, क्योंकि मसला ये है कि 3 बजे हमारी गैस चली जाएगी। अब जब गैस चली जाएगी तो उससे पहले पहले हमने काफ़ी ज़्यादा खाना तैयार करके रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे बनता जाएगा आपको दिखाएंगे। देखिए हमने रख दिया है मटन कढ़ाई के लिए, ये फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। हमने बस मटन डाला, नमक डाला है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें बहुत सारी अदरक डालेंगे, उसके साथ फ्राई करेंगे। फिर टमाटर काटेंगे, टमाटर डाल लीजिए। देखें ये टमाटर हमने वाफिर मिकदार में काट के रख लिया है, धनिया शनिया भी रख लिया है। तो ये टमाटर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डलेंगे क्योंकि मटन भी ज़्यादा है, तो इसलिए टमाटर भी इस हिसाब से डलेंगे। और ये जी हमारी बिरयानी की मैरिनेशन हुई हुई है, रात को ही मैंने कर दी थी इसकी मैरिनेशन। तो अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे। दही तो हम डाल चुके हैं और मसाले भी डाल चुके हैं, अदरक लहसुन दही ये सब डाल के हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। तो ये जी है क्या कहते हैं इसको, हम बस अब टमाटर और धनिया पुदीना हरी मिर्चें धनिया वगैरह और प्याज ये शामिल करना है इसके अंदर। दिखाते हैं कि ये कढ़ाई में मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। आधा तो फ्राई होने में तकरीबन, क्योंकि मटन ताज़ा था तो गल गया होगा। तो अब ये टमाटर और ये रख दिया, अब इसको कवर कर दिया ताकि टमाटर अच्छे से, टमाटरों के पानी में मटन गल जाएगा। बस फिर इसे फ्राई करेंगे और ये रेडी होगा। और हमारा जो ये बिरयानी वाला मसाला है इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। अब इसमें ब्राउन प्याज शामिल करनी है, पुदीना हरी मिर्ची वगैरह, ऑयल भी डालेंगे। हमारा ब्राउन प्याज हो रहा है, मैंने अब पंखे के नीचे रख दिया है इसको ठंडा करने के लिए। हमना का काम जो मेरी पास बच्चियां हैं वो कर रही हैं। ये देखें इन्होंने टेबल अपने तरीके से सजाई है। आंटी ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। मैंने कहा हाँ बस जैसे मर्ज़ी सजा दो भाई तुम। और ये देखें ये सब बर्तन वगैरह सब अरेंज किए हैं वहाँ। लाइट्स वगैरह लैम्प शैम्प अभी से जला दिए तुमने, लैम्प ठहर के जलाना। हाँ कह रही टेस्टिंग कर रही थी, तो ये मैंने कहा चलो बर्तन शर्तन सब निकाल लो। ये देखें यहाँ पे ये बर्तन शर्तन रखे हुए हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं। तो बस तैयारी तकरीबन हमारी मुकम्मल है। भाई इनके बगैर तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, इतना माशाल्लाह ये लोग हेल्प करते हैं। तो ये भी रख देना छोटी सी बाल्टी मेरी, इसके अंदर बर्फ़ डाल के रख देंगे। कितनी खूबसूरत है ये देखें। चलें जी जब पूरी तैयारी होगी फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे। इतनी प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। ये जी देखें अभी मेरा एक ऑर्डर आया है। उफ ये इतना हसीन सूट है, इतना हसीन सूट है कि जैसा मैंने देखा था ना, उन्होंने वीडियो में बताया था, उससे भी ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा है। इसकी कढ़ाई में क्या नीटनेस है, उफ ऐसे लग रहा है जैसे एक छापा सा होता है ना जो प्रिंट होता है, बिल्कुल उस तरह से ये लग रहा है। इतना ये खूबसूरत है। और ये देखें इसकी ट्राउज़र, और ये इसका आपको इसका हसीन सा दुपट्टा दिखाती हूँ। इस सूट का मुझे बड़ा इंतज़ार था और बस अभी मैं स्टिच करवाऊँगी। और क्या ये सूट है, बहुत हसीन सूट है भाई। और ये शर्ट है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। सीधा कौन सा है, खाली ये देखें ऊपर तक ये इस तरह है, ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी है। इसके अलावा नेक है और ये नीचे के बॉर्डर हैं, दुपट्टे के बॉर्डर हैं। और भाई आउट क्लास जी देखें
हमारी टेबल डेकोर हो गई है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइट्स भी हमने लगा दी हैं और फ्लावर वगैरह भी रख दिए हैं। अब खाना शाना इसमें रखेंगे। तो ये जी देखें कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। और सामने भी मैं आपको देगा, ये जी देखें इस प्लांट पे भी हमने ये लगा दिए हैं, इसलिए कि भाई हमारे हाजी आ रहे हैं, हम बहुत अच्छा सा वेलकम करना चाहते हैं। ये देखें अच्छा लग रहा है ना हमारा प्यारा सा घर। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है टेबल। और यहाँ मैंने जो प्लेट्स वगैरह है वो यहाँ रख दी हैं, ग्लासेस, प्लेट्स और ये सब चीज़ें यहाँ रख दी हैं। अच्छा आ रही जी, चावल का जो है ना बिरयानी का पानी बॉयल हो गया है, मैं जा रही हूँ। और आपको सामने वाला प्लांट भी दिखाते हैं। वो देखें इसकी लाइट थोड़ी सही करती हूँ, थोड़ी सही नहीं लगी है जी। मैं तो बिल्कुल तैयार हो गई हूँ अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए। और अब जो है खाना भी आपको दिखाती हूँ। खाना हम सर्व करने वाले हैं और 10 बजे हमारी गैस चली जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी खाना जो है दोबारा से गर्म कर रहे हैं ताकि जो है वो टाइम से हमारा सारे काम हो जाएं। तो चलें जी आपको दिखाते हैं खाना। ये जी देखिए हलीम जो हमने बनाया था 1-2 दिन पहले, ये हमने गरम कर लिया है। और ये जी हमारी शनवारी है, ये जी शक्ल देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जी हमारा, इसको अभी मैं खोल नहीं सकती, ये दम कीमा है, इसको हमने कोयले का स्मोक दिया है। और ये जी हमारी बिरयानी का देगचा हमने नीचे रखा है फ़िलहाल, और बस अब सर्व करेंगे खाना। और ये हमारे लवाजमात हैं उसके हलीम के, और रायता वगैरह भी रख ही दो अभी जाके ये चीज़ें। तो बस ये सब चीज़ें रेडी कर रहे हैं। और ये भी देखें, अब मैं ये कोयले का स्मोक जो है ना बिरयानी में दूं या उसमें दूं, इसमें दूं, बिरयानी में दे देते हैं कोयले का स्मोक, और हलीम में भी दिया जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी में दे देते हैं। हो जाएगा तो फिर ये जी देखिए हमारा खाना लग गया है, ये बिरयानी, हलीम और ये क्या खजूरें वगैरह हैं। आगे चलते हैं, दम कीमा और ये है मटन शनवारी। ये जी देखें माशाल्लाह से टेबल सज गया जी। दावत की एंडिंग हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त दावत हुई, सबको बहुत ही मज़ा आया भाई। खाने का इतना लुत्फ़ आया उन लोगों को, मेहमानों को, सब बहुत खुश हुए। बड़े हमें भी गिफ्ट मिले, हमने भी गिफ्ट दिए और तबादला हुआ गिफ्ट्स का। और इसके अलावा जी सबसे मिलकर इतनी खुशी हुई है क्योंकि जो लोग मेरे साथ गए थे वो सब हमारे लिए दूसरे शहरों से भी आए। तो जी ये बहुत बड़ी बात है कि वो वहाँ से चलकर हमारे लिए आए, तो इससे बड़ी खुशी की बात ही क्या थी। तो जी बड़ा ही हमें अच्छा लगा और हम सब ने मिलकर पुरानी बातें की और हज की बातें की। और उसके अलावा जी हमने एक एक लम्हे को हमने याद किया कि भाई कितना हम वहाँ पे हमने एक साथ मिलके एक फैमिली की तरह हमने जो है वो टाइम गुजारा और इबादतें की, और हम हर जगह साथ साथ जुड़ के रहे और साथ साथ गए। रौनक हमारे घर में लगी, बड़ी रहमतें बरकतें हुई और सबको खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खाना लजीज बना था। तो जी बस मेरी तो यही दुआ होती है कि मेरे घर से हमेशा इसी तरह ही सब लोग आते रहें, खाना खाते रहें और हम मिल के जो है खुश हों, एंजॉय करें और अच्छी अच्छी बातें करें। जी आप करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।